श्रीमद् भागवत महापुराण। महाराज पृथु और देवराज इंद्र की मित्रता तथा विष्णु जी का राजा पृथु को भक्ति श्रवण के लिए 1000 कान प्राप्त करना। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, राजा पृथु के यज्ञ में श्री विष्णु जी भी आए हुए थे और सब देवताओं और ऋषियों के चले जाने के बाद मैं भी वे राजा के प्रीत्यार्थ रह गए। तब ब्रह्मा जी ने जैसा उनसे कहा, श्री विष्णु जी भी उन्हें यज्ञ यागादि से विरत रहने का उपदेश देने लगे और कहने लगे कि ये यज्ञादि तो सर्वथा ही ईश्वर और मनुष्य को एकात्म भाव से दूर रखने वाले हैं। तुम यह सब छोड़कर एक मुझ में ही अपना मन जोड़ दो। निष्काम कर्म द्वारा श्रद्धा भक्ति से रहने वाला मुझ में अर्थात ब्रह्म में लीन हो जाता है और इस प्रकार समदृष्टि रखते हुए सर्वतोभाव से मुझको ही प्राप्त होता है। इस नश्वर शरीर का क्या है, यह तो पंचभूतों से बना हुआ सर्वथा ही तब तक व्यर्थ है जब तक इसे आत्मज्ञान नहीं हो जाता। हे वीर, तुम इंद्रियों को वश में करके सुख दुख से अलग रह उत्तम मध्यम के विचार से विरक्त हो जाओ। कैसा राजा कैसी प्रजा। राजा प्रजा का भेद मिथ्या है। राजा के लिए प्रजा की रक्षा करना ही उसका मुख्य धर्म है। इस प्रकार मुझ में मन लगाए हुए तुम प्रजा पालन में लगे रहो। कुछ ही दिनों के बाद तुम्हें यहाँ सनकादिक ऋषियों के दर्शन होंगे कि जिनसे अमृतमय उपदेश पाकर तुम तृप्त हो जाओगे और मैं तो तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न ही हूं। परंतु मैं तुम्हें यह सर्व सिद्धांत बतला देता हूं कि जैसा मैं योग तप और दानादि से प्रसन्न नहीं होता, वैसा समदृष्टि से कहीं अधिक प्रसन्न रहता हूं। इंद्र से मैत्री कर लेने में ही तुम्हारा सब प्रकार कल्याण है, क्योंकि ये जल आदि बरसा कर तुम्हारी प्रजा के पालन में पूर्ण सहायक होंगे। विष्णु जी ने कहा ही था कि देवराज इंद्र ने शीघ्र ही झुककर राजा पृथु का पांव पग छू लिया। इस पर पृथु ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया। अब महाराज पृथु और इंद्र में मित्रता हो गई। तत्पश्चात राजा पृथु ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से श्री विष्णु जी का पूजन किया और भगवान ने चलने की आज्ञा मांगी। राजा पृथु के नेत्रों से अश्रु वर्षा होने लगी। विष्णु जी चलकर भी उनके समक्ष खड़े खड़े रुक गए। पृथु जी की भक्ति से उनके पांव आगे न बढ़ते थे। प्रेम भक्ति से उनका कंठ गदगद हो गया, जिससे वे बोल न पाते थे और उनके प्रेम शब्द उनके हृदय में ही दबे रह गए। तब गरुड़ के कंधे पर हाथ रखे हुए विष्णु जी ने कहा, अच्छा, कुछ वर मांगो। पृथु जी ने कहा, महाराज, आपके दर्शन पाकर अब मुझे चाहिए ही क्या, जो मैं आपसे कुछ और मांगूं। हे प्रभु, अब तो मुझे आपके इस दर्शन के आगे मोक्ष भी कुछ अधिक महत्व का नहीं दिखाई पड़ता। जो मैं आपसे उसे भी मांगूं। बस मैं आपसे यही मांगता हूं कि मुझे आप अपनी बहुमूल्य सेवाओं का अवसर प्रदान कीजिए। मैं आप ही का यशोगान करना और सुनना चाहता हूं। एतदर्थ हे प्रभु, आप मुझे अपने ही साथ रखिए। मैं आपकी सेवा श्री लक्ष्मी जी से भी कहीं अधिक करूंगा। परंतु यदि आप उन्हें हटाकर मुझे अपनी सेवा में न रख सकें, तो कृपा कर मुझे 1000 कान श्रवण करने के लिए दीजिए, क्योंकि आपकी अमृत कथा को सुनने से मनुष्य क्या नहीं प्राप्त कर लेता है, अर्थात सब कुछ उसे प्राप्त हो जाता है। आपकी वेदमयी वाणी ने ही तो सारे संसार को बांध रखा है। आपकी माया ही तो सबको भ्रमित कर रही है। अतः जिस प्रकार पिता से पुत्र कुछ नहीं कहता, किंतु पिता उसे कुमार्ग से रोक उत्तम कार्य में लगाता रहता है, उसी प्रकार का व्यवहार आप हम लोगों से कीजिए। मैत्रेय जी कहते हैं कि राजा पृथु ने
जब इस प्रकार भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की तो उन्होंने वर दिया कि हे राजन, मुझ में तेरी ऐसी ही भक्ति हो गई। विष्णु जी के ऐसा कहने पर राजा ने फिर उनकी पूजा की और यज्ञ में जितने भी प्राणी, देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, सिद्ध, चारण, सर्प, किन्नर, अप्सरा, मनुष्य, पक्षी तथा और भी जो बहुत से प्राणी विष्णु जी के साथ आए थे, उन सबको ईश्वर का ही रूप मानकर महाराज पृथु ने वाणी और मन से हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। वे सभी प्रसन्न हो अपने अपने स्थान को गए। भगवान विष्णु भी अपने नगर को लौट आए। मैत्र जी कहते हैं, हे विदुर जी, जब महाराज पृथु यज्ञ स्थल से नगर में आए तो पूर्ववासियों ने बड़ा उत्सव किया। राजभवन में उनके प्रति ऋत्वजों के पाठ और बंदीजनों की स्तुति तथा दान मान सम्मान की एक अपूर्व शोभा छा गई। अनेक देशों के आए हुए राजाओं और राज प्रतिनिधियों ने उनकी पूजा कर बड़े बड़े भेंट दिए। यशस्वी पृथु ने भी उन सब का यथोचित सम्मान किया। पृथु के सभी कर्म उत्तम और प्रशंसनीय थे। सबसे महत्व की बात उनमें यह थी कि अहंकार का लेश भी न था। बड़े श्रेष्ठता से उन्होंने पृथ्वी का पालन किया और अंत में मुक्त हुए। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक, जब मैत्र जी ने इस प्रकार उन आदि राजा महाराज पृथु का निर्मल चरित्र वर्णन किया तो उसे सुनकर परम भक्त विदुर जी ने मैत्र जी से कहा, हे ऋषे, सत्य है, महाराज पृथु में श्री विष्णु जी का तेज विद्यमान था। तभी तो वे अपनी विशाल भुजाओं से सर्वप्रथम पृथ्वी दोहन का सा कार्य कर सृष्टि के परम सहायक हुए। यह उन्हीं की देन है जो आज ये समस्त राजा और लोकपाल आदि इच्छा अनुसार अपनी जीविका भोग रहे हैं। यह उन्हीं आदि महापुरुष के पराक्रम का फल है। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उन बुद्धिमान पुरुष की निष्कलंक कीर्ति को मुझे कुछ और सुनाइए। मैत्रेय जी बोले, हे साधो, वास्तव में राजा पृथु का चरित्र बड़ा ही निर्मल है। जब से विष्णु जी ने उन्हें उपदेश दिया तब से तो वे और भी शांतमय जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम भाग को गंगा और यमुना के बीच एक बड़े ही शांत और सुरम्य स्थान में व्यतीत किया। वहां रहकर वे सभी कर्मों से रहित हो योगाभ्यास करते और यहाँ राज्य में उनकी सब आज्ञाएं पालन की जाती। सातों द्वीपों में उनका एक ही कर लगता और वे ब्राह्मणों और भक्तों पर कर नहीं लगाते। वहां भी उन्होंने एक विशाल यज्ञ किया जिसमें उनकी चंद्रमा के समान अपूर्व शोभा हुई। उस अवसर पर उन्होंने एक बड़ा ही मार्मिक भाषण दिया। उन्होंने कहा, उपस्थित सज्जनों, सर्वप्रथम आप सबको मेरा धन्यवाद है, क्योंकि आप लोग धार्मिक कथाओं के प्रेमी हैं। इससे मैं समझता हूं कि आप बड़े सज्जन हैं। मुझे खेद है कि मैं राज्य प्रबंध करने के नाते आपसे कर वसूल करता हूं, अन्यथा मुझे अपने लिए इसकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है। वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करना राजा का कर्तव्य होता है। यदि मैं अपना धर्म न पालन करूं तो मुझे पाप लगेगा और नरक होगा। इधर मेरी भी रुचि ऐसी ही है। मैं लौकिक सुखों से परे उस परम मार्ग को पकड़ना चाहता हूं कि जिससे मुझे परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त होए, और यही आशा आप लोगों से भी करता हूं कि आप अपने कर्मों को ईर्ष्या रहित करें और अंत में उसे कृष्णा कृष्णार्पण कर दिया करें, क्योंकि निष्काम कर्म में बड़ी भक्ति है और शक्ति है। ईश्वर और उसकी ईश्वरता के लिए प्रमाण नहीं देना है, वह स्वतः प्रमाणित है। ब्रह्मा, शिव, प्रहलाद और बलि का भी यही मत है तथा महाराज मनु, उत्तानपाद, ध्रुव, राजर्षि प्रिव्रत
और हमारे दादा अंग तथा और भी अन्य महात्माओं ने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया है। हाँ, राजा बेन के कुछ नाती पोते जो ईश्वर को नहीं मानते, यह उनकी भूल है। वे धर्म के संबंध में भ्रमित हैं। ऋषियों को उन पर शोक है और उनके उद्धार का कोई मार्ग नहीं है। परंतु हम लोग तो ईश्वर को मानते ही हैं, क्योंकि ईश्वर ही अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का फल दाता है। यदि कर्म को ईश्वर माने तो कर्म कोई चेतन वस्तु नहीं है। यदि हठवश कर्म को फलदाता मान भी लें तो यह देखने में आता है कि उनके फलों में भेद हो जाता है। अतएव सिद्ध होता है कि ईश्वर ही सब कर्मों का फल देने वाला है। यही कारण है कि तपस्वी गण ईश्वर के चरणों में हर समय भक्ति की गंगा में बहते रहते हैं, जिससे उनके जन्मों के मल दूर हो जाते हैं। विषयों से विरक्त रहना ही जीवन का मूल आधार होना चाहिए। यही वास्तविक ज्ञान है, और जिसे यह ज्ञान हो जाता है वह यथार्थ आत्मदर्शी हो मुक्त हो जाता है। नेत्र बंद कर ईश्वर का ध्यान करते ही प्रभु उसके निष्कपट भाव पर प्रेम करते हैं, और इस प्रकार श्री विष्णु जी की उपासना कर जो भी चाहे सिद्धि प्राप्त कर सकता है। मेरी यह हार्दिक कामना है कि आप सब और भी दृढ़ता के साथ जगत पूज्य श्री विष्णु जी की आराधना करें, जो हम सबके रक्षक हैं और जिन्हें ब्राह्मण बहुत प्रिय हैं। मेरे विचार से उनकी वाणी ही वेद है। अतएव मैं ब्राह्मणों के चरण कमलों को धूलि को मैं ब्राह्मणों के चरण कमलों की धूलि को अपने मुकुट में धारण करता हूँ। ब्राह्मणों की सेवा से सब संपत्तियां प्राप्त हो जाती हैं। मैं दिन रात इसी चेष्टा में लगा रहता हूँ कि जिससे गौ ब्राह्मण मुझ पर प्रसन्न रहें, और विष्णु भक्तों की कृपा का तो मैं भिखारी ही हूँ। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर, जब महाराज पृथु ने ऐसा कहा तब सभा में उपस्थित पितर देवता ब्राह्मण और अनेक सज्जनों ने राजा से कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हमको आपका यह मत स्वीकार है। हे पवित्र यश वाले हमारे राजा, आपकी परम धार्मिकता ने हम सबको धार्मिक बनाया। हम सभी जन आपके सेवक हैं और आपकी इस शिक्षा को ग्रहण करते हैं।